भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन लगाकर नेत्र बंद करके बैठिए। भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान कीजिए। जलंधर बंद लगाइए। फिर नाक द्वारा भ्रमर नाद के समान गुंजन स्वर करते हुए पूरक कीजिए। पश्चात 3 सेकंड कुंभक करके धीरे धीरे भ्रमर गंजन गुंजन ध्वनि के साथ रेचक कीजिए। यही भ्रामरी प्राणायाम। कोई योगी दोनों नासपुटों से वायु खींचने और छोड़ने में के पक्ष में है, तो कोई लोम विलोम प्राणायाम की भांति दाहिने बाएं नथुने से इसे करने को अच्छा बताते हैं। कुंभक की अवस्था में रुकी हुई वायु को मस्तिष्क में बाईं ओर से दाहिनी ओर लगातार कई बार घुमाकर तब रेचक करते हैं। इस वायु को भ्रमण कराने की क्रिया के कारण तथा भ्रमण नाद जैसी ध्वनि होने के कारण इस प्राणायाम को भ्रामरी का नाम भ्रामरी रखा गया है। यह मन की एकाग्रता एवं प्राण की स्थिरता के लिए लाभदायक है। मूर्छा प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे दोनों कानों में, दोनों तर्जनी दोनों आंखों पर, दोनों मध्यमा नासिका पुटों पर, अनामिका कनिष्ठा मुख पर रखकर मूल बंद तथा जलंधर बंद का आरंभ से अंत तक स्थिर रखकर बाएं नथुने से पूरक कीजिए। यथाशक्ति कुंभक करके दाहिने नथुने से रेचक करिए। ये मूर्छा प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम में रेचक करते समय बंद नेत्रों से भूमध्य भागों में ध्यान करते हुए पंच तत्वों के रंग दिखाई पड़ते हैं। शरीर में जो तत्व अधिक होगा उसी का रंग अधिक दृष्टिगोचर होगा। पृथ्वी का रंग पीला, जल का सफेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा तुम्हें दो वो मिली। और अच्छा, ये तो शायद ऐसा खिचड़ी है। आकाश का नीला होता है। इन तत्वों का शोधन करने से नादानुसंधान तथा समाधि में सुविधा रहती है। प्लावनी प्राणायाम। पद्मासन से बैठिए। दोनों भुजाओं के ऊपर की ओर लंबी तथा सीधी रखिए। दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लंबी तथा सीधी रखिए। अब दोनों नथनों से पूरक कीजिए और सीधा लेट जाइए। लेटते समय दोनों हाथों को समेटकर तकिए की तरह सिर के नीचे लगा लीजिए। कुंभक कीजिए और तब तक कुंभक रहे तब जब तक भावना कीजिए कि मेरी देह रुई के समान हल्की है। फिर बैठकर पूर्व स्थिति में आ जाइए और धीरे धीरे दोनों नथनों से वायु को बाहर निकाल दीजिए। यह प्लावनी प्राणायाम है। इससे रिद्धि सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त होता है। किस प्राणायाम को किस मात्रा किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार जागृत किया जाए, इसका निर्णय करना इतना सुगम नहीं है कि उसे एक सांस में बताया जा सके। कारण यह है कि साधक की आंतरिक स्थिति, सांसारिक परिस्थिति, शरीर का गठन, आयु, मनोभूमि, संस्कार आदि के आधार पर ही विचार किया जा सकता है कि उनके लिए वर्तमान स्थिति में किस प्रकार की साधना उपयोगी एवं आवश्यक है। प्राणायाम कोश की सुव्यवस्था करने के लिए साधारणता बंद मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। इन्हीं में हेर फेर करके 10 प्राणों का उन्नायक विधान बनाया जाता है। फिर भी कई बार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनमें इन साधनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और प्राण विद्या की सांगोपांग सफलता मिल जाती है। गायत्री का द्वितीय मुख प्राण में कोश है। इसको अनुकूल बना लेना ही वेद माता को प्रसन्न करके उनके दूसरे मुख से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। प्राण में को शुद्ध एवं प्रशुद्ध करना यानी एक प्रकार से गायत्री माता की प्राणमयी उपासना है। इसे ही आत्मोन्नति की द्वितीय भूमिका कहा जाता है। तो प्राणायाम आवश्यक है। अभी मेरे ख्याल से बिगनर्स है हम लोग, तो अभी प्राण आकर्षक प्राणायाम जैसे जो कराती है महिमा दीदी सुबह वाला, वही पर्याप्त है। मनोमय अच्छा, पंचकोशों यहाँ में पे एक बार दोबारा प्रार्थना करना चाहेंगे। पीछे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम लोग जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल खुद से जरूर करते चलें, लेकिन एक अनुरोध है कि यदि हफ्ते में ना सही तो 15 दिन में शाम के समय महिमा दीदी की यदि क्लास कर लेते हैं तो सब लोगों को आसानी होती चलेगी। जब भी कभी मतलब हफ्ते कोई में भी कर सकते हैं किसी किसी दिन।
हफ्ते में एक दिन फ्राइडे को महिमा दीदी कर लिया करें क्लास। हाँ, बहुत सब सुंदर है। सीख जाएंगे उससे, फिर अपनी सुविधा अनुसार कर लेंगे उसको। हाँ, तो ठीक है, जो तो बच्चे कल सुबह नहीं कल आ पाते वो शाम को भी आ जाएंगे। हाँ, शाम और को भी क्या। आने की सुविधा है। जी जी हाँ, डॉक्टर साहब। तो कल कर लीजिएगा एक बार है। जी कल एक क्लास कर लेते हैं प्राणायाम की, है ना। तो मनोमय कोश, पंचकोशों में तीसरा है मनोमय कोश। इसे गायत्री का तृतीय मुख भी कहा जाता गया है। मन बड़ा चंचल और वासना में है। ये सुख प्राप्ति की अनेक कल्पनाएं किया करता है। कल्पनाओं के ऐसे रंग बिरंगे चित्र तैयार करता है कि उन्हें देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और मनुष्य ऐसे कार्यों को अपना लेता है जो उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं, तथा जिनके लिए उसके पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। अच्छे और प्रशंसनीय कार्य भी मन की कल्पना पर अवलंबित है। मनुष्य को नारकी एवं घृणित पतित अवस्था तक पहुंच देना अतः उसे मानव भूसुर बना देना मन का ही खेल है। क्योंकि पूरा जो हमारा गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान है, वो इसी पे तो है कि जो जैसे विचार हम करते हैं उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो मन जो है हमारा, अगर हम मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में जोड़ दे दौड़ मतलब मोड़ देते हैं, तो वो ऐसे अच्छे अच्छे काम कर सकता है। और मन जो है अगर भ्रमित हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। माता यहाँ पे एक शब्द ऊपर आया, मानव भूसूर। तो ये भूसूर क्या हुआ? उसको बना दी। असुर ब्राह्मणों को का भूसुर कहते हैं। भू माने धरती, सुर अच्छा माने देवता। ब्राह्मणों को भूसुर कहा जाता है। बस। यहाँ पे अच्छा। ब्राह्मण शब्द का मतलब सिर्फ उतना कि जो गायत्री को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को तत्व से जाने वो ब्राह्मण। धरती का देवता सुर होता है, देवता भू हो गई धरती। तो या तो मन मनुष्य को मन नारकी एवं घृणित पतित अवस्था तक पहुंचा देता है, अथवा उसे मानव भूसुर। मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। इस प्रेरक शक्ति से अपने कल्पना चित्रों को वो ऐसा सजीव कर देता है कि मनुष्य बालक की तरह से प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे जैसे बच्चे दौड़ते फिरते हैं, तितलियां जिधर जाती है उधर ही उन्हें भी जाना पड़ता है। इस प्रकार मन में जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं उठती हैं, उसी ओर शरीर चल पड़ता है। चूंकि सुख की आकांक्षा ही मन के अंतराल में प्रधान रूप से काम करती है, इसलिए वह जिस बात में जिस जिस दिशा में सुख प्राप्ति की कल्पना कर सकता है, उसी के अनुसार एक सुंदर मनमोहक रंग बिरंगी योजना तैयार कर देता है। मस्तिष्क उसी ओर लपकता है, शरीर उसी दिशा में काम करता है। परंतु साथ ही मन की चंचलता भी प्रसिद्ध है, इसलिए वह नई कल्पनाएं करने में पीछे नहीं रहता। कल की योजना पूरी नहीं हो पाई कि उसमें एक नई और तैयार हो गई, पहली छोड़कर नई में प्रवृत्ति हुई, फिर वही क्रम आगे भी चला, उसे छोड़कर और नया आयोजन किया। इस प्रकार अनेक अधूरी योजनाएं पीछे छूटती जाती हैं और नई बनती जाती हैं। अनियंत्रित मन का यह कार्यक्रम है। ये मृत तृष्णाओं में मनुष्य को भटकाता है और असफलताओं की, अधूरे कार्यक्रमों की अगणित ढेरियां लगाकर जीवन को मरघट जैसा कर्कश बना देता है। वर्तमान युग में यह दोष और अधिक बढ़ गया है। इस समय मनुष्य भौतिकता के पीछे पागल हो रहा है। आत्मकल्याण की बात को सर्वथा भूलकर ये कृत्रिम सुख सुविधाओं के लिए लालायित हो रहा है, और जिनके पास ऐसे साधन जितने अधिक होते हैं उसे उतना ही भाग्यवान समझने लगता है। जो संयोगवश अथवा शक्ति के अभाव के कारण उन सुख साधनों से वंचित रह जाते हैं, वे अपने को परम अभागा, दीनहीन अनुभव करते हैं। उनका मन सदैव घोर उद्विग्न रहता है और अतृप्त लालसाओं के कारण भी शांति का अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही मित्र है। बंधन और मोक्ष का कारण भी यही है। वश में किया हुआ मन अमृत के समान और अनियंत्रित मन को हलाहल विष जैसा
अहितकर बताया गया है। कारण यह है कि मन के ऊपर जब कोई नियंत्रण या अनुशासन नहीं होता तो वो सबसे पहले इंद्रिय भोगों में सुख खोजने के लिए दौड़ता है। तो मन एक तो चंचल है और मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता जबकि उसको जब तक उसे कंट्रोल ना किया जाए। जीव से इंद्रिय सुख में तो फिर जितनी इंद्रियां हैं उसके विभिन्न विभिन्न उनको उनका रसवादन करने के लिए वो ऐसे क्रियाकलाप करेगा। जैसे जीव की से तरह तरह के स्वाद चाटने की ललक उसे सताती है। रूप यौवन के क्षेत्र में काम किलोल करने के लिए इंद्र के परिस्तान को कल्पना जगत में ला खड़ा करता है। नृत्य गीत वाद्य मनोरंजन सैर सपाटा मनोहर दृश्य सुवासित पदार्थ उसे लुभाते हैं और उनके निकट अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है। सर्कस थिएटर सिनेमा क्लब खेल आदि के मनोरंजन क्रीड़ा स्थल उसे रुचिकर लगते हैं। शरीर को सजाने या आराम देने के लिए बहुमूल्य वस्त्राभूषण उपचार मोटर विमान आदि सवारियां कोमल पलंग पंखे आदि की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है। इन सब भोगों को भोगने एवं वाई लूटने अहंकार की पूर्ति करने बड़े बनने का शौक पूरा करने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होती है। इसके उसके लिए अर्थ संग्रह की योजना बनाना मन का प्रधान काम हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों को सब सुख सुविधा अच्छी लगती है तो मन का काम हो जाता है कि उन सुविधाओं को जुटाना और उसके लिए साधन बनाना। तो इसीलिए मन जो है हर समय भोग विलासिता के बारे में या उसकी कैसे प्राप्त उसको किया जाए और उसके लिए किस तरह से अर्थ एकत्रित किया जाए पैसा इकट्ठा किया जाए उसकी योजना बनाता रहता है। असंस्कृत छुट्टल मन प्राय इंद्रिय भोग अहंकार की तृप्ति और धन संचय के 3 क्षेत्रों में ही सुख ढूंढ पाता है। पहली बार इंद्रिय भोग उसके लिए धन का संचय और तीसरा फिर अहंकार मतलब उसका प्रदर्शन करने की इसी में उसको आनंद आता है। उसके ऊपर कोई अंकुश न होने से वह उचित अनुचित का विचार नहीं करता और जैसे बने वैसे करने की नीति अपनाकर जीवन की गतिविधि को कुमार्गगामी बना देता है। ये केन प्रकारेण उसको मतलब उसको सेटिस्फाई करना है उसको उसमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। मन की दौड़ स्वच्छंद होने पर बुद्धि का अंकुश भी नहीं रहता। फलस्वरूप एक योजना छोड़ने दूसरी अपनाने के में योजना के गुण दोष ढूंढने की बाधा नहीं रहती। पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनाते बिगाड़ते रहना और इस अव्यवस्था के कारण जो उलझने उत्पन्न होती हैं उनमें भटकते हुए ठोकर खाते रहना साधारणता यही एक कार्य प्रणाली सभी स्वच्छंद मन वालों की होती है। इसकी प्रतिक्रिया जीवन भर क्लेश असफलता पाप अनीति निंदा और दुर्गति होना ही हो सकता। मन का वश में होने में अर्थ है उसका बुद्धि के विवेक के नियंत्रण में होना। बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे कल्याण देखे आत्मा का हित लाभ स्वार्थ समझे उसके अनुरूप कल्पना करने योजना बनाने प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाए तो समझना चाहिए कि मन वश में। मन का वश में होने का अर्थ है उसका बुद्धि के विवेक के नियंत्रण। मतलब मन में कुछ आए तो बुद्धि उसको एनालाइज कर पाए कि ये उचित है कि अनुचित है। मतलब विवेक आपका ये एनालिसिस करने लग जाए तुरंत कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे मतलब उसे लगे कि सही है कल्याण देखे। कल्याण किसका आत्मा का हित है कि नहीं लाभ स्वार्थ समझे उसके अनुरूप कल्पना करने योजना बनाने प्रेरणा देने का काम मन को करे तो समझिए मन में वश हो गया। ठीक है आपको लग रहा है कि मन में आपके कुछ आया और बुद्धि कह रही है नहीं ये हित में है आपके ये इससे आपका आत्मिक उत्थान होगा
आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मिक बल बढ़ेगा, कुछ भी जो भी आपको लगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या उस कार्य में, और उसको लगता है कि हाँ, बुद्धि सही गलत देख करके ये देखती है कि इसमें आपकी आत्मा का लाभ है कि नहीं, और तो वो करने के लिए आपको प्रेरणा भी देगी। मन बार बार करेगा, हाँ हम ऐसा करते हैं, करने के लिए आगे बढ़ेंगे, योजनाएं बनाएंगे उसको, और अपनी शक्ति उसमें लगाएंगे। तब आप समझिए कि मन वश में हो गया। क्षण क्षण में अनावश्यक दौड़ लगाना, निरर्थक स्मृति और कल्पनाओं में भ्रमण करना अनियंत्रित मन का काम। जब तक मन अनियंत्रित रहता है ना, अनर्गल विचार आते रहते हैं। हाँ, ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, या ये हमने किया था, या इसमें बहुत अच्छा लगा था। बेकार की चीजों में मन इधर उधर घुमड़ता रहता है। जब वे वश में हो जाता है तो जिस एक काम पर लगा दिया जाए उसमें लगा रहता है, फिर फोकस हो जाता है, फिर सारी शक्ति उस और दिशा में लग जाती है। ये एक तरह का ध्यान भी है। सारी इंद्रियों को हम जब समेट करके उससे व्यर्थ की जो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, उसको जब हम अंदर एक ले जा करके एक लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देते हैं, इसी को गुरुदेव कहते हैं ये ध्यान है, और यही मन का वश अतः आज के लिए ये वाला जो नीचे का पैराग्राफ अभी अभी गुरुदेव ने दिया है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लग रहा है। है। हाँ, यही, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कल को फिर से इसी से, कल तो खैर महिमा दीदी को कराएंगी, और वापस जब शुरू करेंगे तो फिर इसी से करेंगे, है ना? इसी इसमें जो गुरुदेव की पहली पुस्तक स्वाध्याय में पढ़ी गई थी, मैं क्या हूँ, हम्म मैं उसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए उसको। डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा था कि इस पुस्तक को बार बार निरंतर 1-2 पेज डेली पढ़ते रहेंगे तो हाँ, जो हमें हमें हमेशा अपने को पर अपना ये भाव दृढ़ होता जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मन पर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमेशा निगाह रहेगी उस आत्मा की कि ये मन मेरा कहाँ जा रहा है। तो वो जब निगाह रहेगी तो फिर मन की चंचलता या इधर उधर जो वो उल्टे सीधे काम करेगा उस पर रोक लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। ठीक। ऐसा मेरी मान्यता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक गुरुदेव कह रहे की हैं आप, बिल्कुल पुस्तक ठीक। मैं क्या हूँ के तीसरे अध्याय में सबसे पहले गुरुदेव ने इसी को गीता से डीकोड करते हुए बहुत अच्छे सीक्वेंस में बताया, पांचों चीजों को। मतलब उसको ऐसा ना, वो तो गुरुदेव ने जो बताया वो तो पूरी पुस्तक में सब चीज बढ़िया बताई, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, हम कितना कर पा रहे हैं, ये आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ठीक है भैया, ओम जी, धन्यवाद। चलिए, आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी का आभार जुड़ने के लिए। ओम शांति शांति शांति।